प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। काफ़ी समय बाद मैं आपसे जुड़ रहा हूं, तो आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। नया साल है, धूमधाम से मनाइए। और भर्तियां हैं वो बम्पर भर्तियां आ रही है, रीट आ रही है, सेकंड ग्रेड आ रही है, फर्स्ट ग्रेड आ रही है। तो मैं आपके साथ जुड़ रहा हूं वापस काफ़ी समय बाद। अपने एक ऐप ला रहे हैं, हमारे साथी है संतवीर जी, जो व्याख्याता है इतिहास के, वो एक अपना ऐप लेके आ रहे हैं। वहाँ उस ऐप पे आपको सभी भर्तियों से जुड़े हुए जो कोचिंग है वो आपको मिलेगी। रीट है, सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, सभी आपको इस प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध होगी। मैं भी उनके साथ जुड़ा हूँ। काफ़ी समय से बच्चे कह रहे हैं कि सर कोचिंग शुरू करो, भर्तियाँ आ रही है, ऑफलाइन तो टाइम नहीं मिलता, आप सभी को पता है। तो ये संतवीर जी का बहुत धन्यवाद है जो हमें बच्चों से जुड़वाया उन्होंने वापस। तो अपने सेकंड ग्रेड के जो सिलेबस है उसके ऊपर आज चर्चा करेंगे कि सेकंड ग्रेड के सिलेबस को अपने किस तरीके से, किन बुक्स के द्वारा अपने को ये कवर करना है, और कौन से टॉपिक को किस बुक से पढ़ना है, कौन से टॉपिक को अपने यहाँ समझना है, उस पर अपने आज मिल करके चर्चा करेंगे। तो कई टॉपिक है वो तो मैं यहाँ समझाऊंगा, आपको पता ही है जो मेरे से पहले जुड़े हुए हैं। यहाँ समझाया जाएगा वो आपको, जो यहाँ मैं समझाऊंगा वो किसी भी किताब से आपको नहीं पढ़ना है। और जो टॉपिक किताब से रिलेटेड है, जो याद करने के टॉपिक है, उनकी मैं आपको सभी को कुछ किताबें नोट कराऊंगा। वो किताबें आपको खरीदनी है और उन किताबों को आप पढ़ोगे और फिर हम आपका टेस्ट लेंगे। टेस्ट सीरीज भी बहुत जल्दी शुरू कर रहे हैं, तो आप सभी इस 2022 में जुट जाइए। आज से ही अपनी तैयारी को आरंभ कर दीजिए, क्योंकि कहते हैं कि जो अपना कदम समय रहते आगे रख लेता है वही सबसे आगे जाता है। तो आप अपना कदम है वो अपने लक्ष्य की तरफ रख दें आज से ही और जुट जाएं तैयारी में। तो मैं दोबारा बता दूं कि रीट हिंदी, सेकंड ग्रेड हिंदी और फर्स्ट ग्रेड हिंदी, तीनों ही मैं आपको यहाँ कोचिंग उपलब्ध कराऊंगा। आप मेरे साथ बने रहे, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले जो मैं इस पर चर्चा करता हूँ कि अपने ये सिलेबस है, 150 क्वेश्चन उसमें आएंगे। आपको पता ही है, जो पहले दे चुके हैं या फिर जो बच्चे पहली बार सेकंड ग्रेड हिंदी से तैयारी कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि 150 क्वेश्चन इसमें आते हैं। और टोटल 150 क्वेश्चन गुना 2 होता है, 300 नंबर का ये पेपर होता है। तो इसमें जो पहला पार्ट है, पार्ट जो 1 है वो ग्रामर से रिलेटेड है। उसमें आपको ग्रामर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि 180 अंक है तो 90 क्वेश्चन आपके ग्रामर के आएंगे। तो ग्रामर का बहुत ज़्यादा इसमें योगदान रहने वाला है। तो आपको ग्रामर है वो बहुत ज़्यादा मजबूत करनी है। 90 क्वेश्चन ग्रामर के है, तो आप ये मान के चलिए अगर जो बच्चा 80 क्वेश्चन से प्लस जो करेगा वही आगे जा करके लीड लेगा, वही सेकंड ग्रेड की कुर्सी पे बैठेगा। तो चलिए मैं आपको टॉपिक वाइज कुछ बातें यहाँ समझाऊंगा। तो जो पहला टॉपिक है वो स्वर है अपने। तो स्वर के प्रकार है, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, ये सभी है। ये जो पहला टॉपिक है ये मैं आपको यहाँ अपने जो कोचिंग है उसमें मैं आपको समझाऊंगा। आपको ये किसी भी किताब से नहीं पढ़ना है, और जो मैं यहाँ समझाऊंगा आप मेरे पे विश्वास रखिए, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। फिर देखिए आगे जो दूसरा टॉपिक है तत्सम तद्भव है, ये आपको बुक्स में से पढ़ना है, बुक्स में आपको यहाँ बताऊंगा। फिर जो देखिए अव्यय है, संज्ञा है, विशेषण है, क्रियाएं हैं, ये सभी समझने के टॉपिक है। ये किसी भी किताब से आपको नहीं पढ़ने हैं, ये याद करने के टॉपिक नहीं है। फिर देखिए वाक्य है, समास है, संधि है, उपसर्ग है, ये भी आपके समझने के टॉपिक है, याद करने के टॉपिक नहीं है। ये आपको यहाँ समझना पड़ेगा। मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से नियम है, किस प्रकार से अपने परीक्षा में अच्छे अंक ला सकते हैं। चलिए देखिए आगे पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, अनेकार्थी है, ये जो युग्म शब्द है, वाक्यांश के लिए ये शब्द है, ये इनसे रिलेटेड मैं आपको बुक बताऊंगा, वो बुक आपको खरीदनी है।
फिर देखिए, जो वर्तनी की शुद्धता है, जो टॉपिक किताब से याद करने हैं उनके ऊपर मैं थोड़ा सा टिक मार्क लगा रहा हूँ। अभी देखिए आप, ये नंबर 1 तो ये टॉपिक है, सॉरी 1 मिनट, नंबर 1 ये टॉपिक है, ये आपको किताब से पढ़ना है। आप नोट कर सकते हो, सिलेबस है वो पहली सीढ़ी है। आपको सिलेबस है वो अपने बुक्स के जो जिस पे भी आप हिंदी की तैयारी कर रहे हो उसके फ्रंट पेज पे आपको सिलेबस रखना है, क्योंकि ये जो सिलेबस है ये मंजिल तक पहुंचने का एक रास्ता है। इन रास्तों से आपको गुजरना पड़ेगा। तो चलना आपको है, मदद मैं करूँगा आपकी, डरना नहीं है बिल्कुल ही। ये जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं या जो पहले बार तैयारी कर चुके हैं और जिनके थोड़ा सा मोरल है वो डाउन है, तो उनको बिल्कुल ही घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार कोचिंग कर लोगे तो फिर आप देखना कैसे क्वेश्चनों को फटाफट करते हैं। चलिए, तो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ जो किताब से आपको पढ़ने हैं। तो नंबर 1 तो ये आपको किताब से पढ़ने हैं, आप नोट भी कर सकते हैं उसको। फिर 2 आपको ये जो पर्यायवाची शब्द है ये पूरा ही ये आपको किताब से पढ़ना है, ये भी किताब से पढ़ना है, ये भी किताब से पढ़ना है। इसमें समझाने की कोई चीज़ें नहीं होती है। ये इसमें क्या करेंगे, हम टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे और फिर टॉपिक वाइज आपको बता देंगे डेट के हिसाब से कि भाई इस डेट को इस टॉपिक का टेस्ट है, और मैं जो आपको किताबें बताऊंगा उस किताबों से आप इनको याद करना है और टेस्ट सीरीज में इनका टेस्ट देना है। फिर चलिए, ये जो राष्ट्रभाषा वाला टॉपिक है ये मैं आपको यहाँ उपलब्ध करवाऊंगा, आपको नहीं पढ़ना। तो ये टॉपिक है कुछ तो याद करने के। फिर देखो, ये जो आरबीसी की जो बुक्स है, क्योंकि आरबीसी है वो पिछले साल तक थी, इस बार स्कूलों में एनसीईआरटी की बुक्स लागू हो गई है। तो अपने को कक्षा 9 से 12 एनसीईआरटी की बुक्स है वो खरीदनी है। अब ये एक चीज़ मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि कक्षा 9 से 12 अपने को किताबें पढ़नी है सेकंड ग्रेड के लिए, और जो किताबें आप खरीदोगे वो सरकारी बुक्स होनी चाहिए। मार्केट में जो प्राइवेट बुक्स है उनकी भरमार है। कोई भी दुकान वाला है, कोई भी जो बेचने वाला, वो आपको कोई राइटर की बुक दे देगा या फिर कोई प्राइवेट जो पब्लिकेशन है उसकी बुक दे देगा। तो अपने को बिल्कुल ही वो बुक नहीं खरीदनी है। अपने को क्या करना है कि एनसीईआरटी की मोहर लगी हो वही बुक अपने को खरीदनी है। तो बुक्स अगर मैं बताऊं आपको, ये जो किताबों वाली बुक्स है, यानी कि किताबें हैं, सरकारी किताबें हैं जिनमें अपने ये लेसन है वो पढ़ने हैं। तो लेसन है उनके लिए बुक्स है, आप नोट कर सकते हो। जिसको नहीं पता है कि 9th क्लास में 2 बुक्स लगती है, आप नोट कर लेना, चेक कर लेना, वहाँ दुकान पे जा करके आप मांग लेना। 10th क्लास में आपकी 2 बुक लगती है। फिर 11वीं में आपके अनिवार्य और ऐच्छिक 2 अलग अलग रहते हो। तो 2 तो अनिवार्य की होती है और 2 आपकी हिंदी साहित्य की बुक है। फिर 12वीं में भी सेम है, 2 हिंदी साहित्य की है और 2 आपकी अनिवार्य की बुक है। तो उसके अलावा आपको एक जो सरकारी किताब है वो व्याकरण की बुक है, ये भी बुक आपको खरीदनी। ये वाली बुक है ये आरबीएससी की है, यानी कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक है, ये आपको खरीदनी है सरकारी किताब। और इसके अलावा एक किताब और है सरकारी जो 11वीं 12वीं में लगती है, वो हिंदी साहित्य का इतिहास है, हिंदी साहित्य इतिहास। ये सरकारी बुक्स आपको लेनी है, यानी कि सरकारी बुक्स कितनी होगी, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 13 और 1 14। ये 14 बुक आपको सरकारी बुक ही खरीदनी है, क्योंकि परीक्षा है वो सरकार ले रही है। और आपको पता है कि क्वेश्चनों पे आजकल झगड़े बहुत होने लगे। तो कभी भी कोर्ट में कोई मामला जाता है तो जो सबूत पेश किया जाता है, रेफरेंस दिया जाता है, वो सरकारी बुक्स का ही दिया जाता है। तो 14 तो अपने को ये सरकारी बुक्स खरीदनी है। इसके बाद जो अन्य पब्लिकेशन की बुक्स है वो मैं आपको बताऊंगा अभी, जो दूसरी आपने को खरीदनी है। चलिए, ग्रामर के लिए मैं आपको बुक बताऊं
तो एक तो यहाँ नोट कर रहा हूँ मैं, वो आप देख लेना। एक तो सुभाष यादव जी की एक बुक आती है, बहुत अच्छी किताब है। मैंने देखिए, मैं किताबें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मैं इन किताबों को भली भांति प्रकार से पढ़ चुका हूँ और बहुत ही अच्छा मैटर दिया हुआ है, यानी कि गलतियाँ होने के चांस बिल्कुल नहीं है। फिर देखिए 2 नंबर है, वो आपको ग्रामर की बुक्स है, वो आपको एक राघव प्रकाश की बुक पढ़नी है। अब एक चीज़ का आप विशेष तौर से ध्यान रखना, इस बात को गांठ लगा लेना कि जो राघव प्रकाश की बुक है, इसमें से आपको सिर्फ याद करने की चीज़ें ही पढ़नी है। मैं बात को दोहरा रहा हूँ वापिस, आप इस लाइन को अंडरलाइन कर लेना। राघव प्रकाश जी की जो बुक है, उसमें से आपको सिर्फ याद करने की जो चीज़ें हैं हिंदी ग्रामर की, वही पढ़नी है। समझने की चीज़ें हैं उनको नहीं पढ़ना है। उन जो समझने की चीज़ें हैं उन पेज के ऊपर आप स्टेपल करके रख दीजिए, आपको उसको देखना ही नहीं है। ये क्यों नहीं देखना है ये आप समझ सकते हो। चलिए, तो ये तो पोर्शन अपना हुआ ग्रामर का, ये ग्रामर का पोर्शन हो गया। और अपने जो किताबों वाला पोर्शन है ये हो गया। किताबों में अपने क्या करेंगे, पद्य की जो पाठ है वो मैं आपको यहाँ समझाऊंगा बोर्ड के ऊपर, एक एक पाठ अपने पढ़ेंगे। आप चिंता ना करें, आप सिर्फ जुड़े रहें। चलिए फिर अपने आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब आती है बात 80 अंक की। 80 अंक का मतलब है कि 40 नंबर। 40 नंबर है, ये अपने को कहाँ से मिलेंगे, तो ये जो पार्ट 2 है इससे अपने को 40 अंक मिलेंगे। तो नंबर 1 इसमें पार्ट आता है शब्द शक्ति की भेद व उदाहरण। फिर आता है काव्य की रीति, काव्य गुण और दोष। तो अपने को क्या करना है, ये जो टॉपिक है काव्य शास्त्र के 3 टॉपिक है या 4 है, एक नंबर टॉपिक, 2, 3 और 4, ये 4 टॉपिक है, आपको किसी भी किताब से नहीं पढ़ने हैं। ये चारों टॉपिक मैं आपको यहाँ करवाऊंगा, समझाऊंगा। फिर आता है आगे अलंकार, छंद, रस। ये 3 टॉपिक है, ये भी आपको किसी भी किताब से नहीं पढ़ना है। मैं आपको यहाँ ये टॉपिक समझाऊंगा, उदाहरण भी नोट करवाऊंगा। और आप विश्वास रखिए, ये जो टॉपिक है काव्य शास्त्र के, इनमें से जो चीज़ मैं आपको यहाँ बताऊंगा उससे बाहर कदापि नहीं आएगा। फिर देखिए आगे यानी कि अपने 40 नंबर का ये हो गया। इस 40 नंबर के लिए आपको बुक्स, पुस्तक है वो नहीं खरीदनी है, पुस्तक नहीं खरीदनी है। 40 नंबर नहीं है, सिर्फ ये काव्य शास्त्र वाला पोर्शन है, उसके लिए बोला है मैंने। इसको आप 40 नंबर मत कीजिए। चलिए आगे देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास है और नामकरण है। यानी कि हिंदी साहित्य का इतिहास काफ़ी लंबा चौड़ा है, बहुत लंबा चौड़ा है इतिहास। फर्स्ट ग्रेड में तो इसके 150 में से लगभग 55-60 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उतने यहाँ प्रश्न नहीं आएंगे। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 10 प्रश्न आएंगे हिंदी साहित्य के इतिहास के। यानी कि 40 नंबर तो 40 क्वेश्चन तो टोटल है। तो टोटल में आप देखिए बीए वाला पार्ट भी है, ये काव्य शास्त्र भी है, फिर हिंदी साहित्य का इतिहास भी है, तो उतने प्रश्न नहीं आएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मेरा अनुमान है अधिकतम 10 प्रश्न आएंगे, लेकिन अपने को पढ़ना पड़ेगा। 10 प्रश्न बहुत होते हैं, यानी कि जो नौकरी लगती है वो तो 1 प्रश्न में भी नौकरी इधर से उधर हो जाती है भाई। तो अपने को बिल्कुल ही
ढील नहीं देनी है। ऐसा नहीं सोचना है कि भाई 10 क्वेश्चन आएंगे तो अपने पढ़ के क्या करना है, 10 को छोड़ देते हैं। नहीं, छोड़ना नहीं है इसको, छोड़ना तो कुछ भी नहीं है। यानी कि आप ये मान के चलिए कंपटीशन है, उसका लेवल बहुत ऊपर जा चुका है, 150 क्वेश्चन टोटल है, तो आप ये मान के चलिए कि आप 135-30 तक आप पहुंचोगे तो आप सेफ कैटेगरी में हो सकते हो। चलिए उसके बाद अपने देखते हैं बीए वाला पार्ट। तो बीए वाले पार्ट में अपने को क्या करना है, हिंदी साहित्य का इतिहास है, इसमें अपने को एक बुक्स में लिख रहा हूँ, मिश्रा पब्लिकेशन की बुक। मिश्रा पब्लिकेशन की बुक है, ये किस लिए है, हिंदी साहित्य इतिहास, ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास। मिश्रा पब्लिकेशन की लेनी है अपने को। एक बुक्स तो हिंदी साहित्य के इतिहास की ये है, और एक बुक्स मैंने वो सरकारी बुक्स जो नोट करवाई थी उसके अंदर ऑलरेडी नोट करवा दी थी। कक्षा 11 और 12 में एक बुक्स लगती है हिंदी साहित्य का इतिहास, आरबीएसई की बुक है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक है, वो बुक भी आपको खरीदनी है। ये 2 बुक्स आपकी हिंदी साहित्य के इतिहास की है। हिंदी साहित्य का इतिहास है, इसके भी अपने क्या करेंगे, टेस्ट लेंगे। इसके भी जो समझाने की चीज़ होगी वो यहाँ समझा दी जाएगी, और जो याद करने की चीज़ है वो आपके इन बुक्स में से पढ़ना है, और उनका अपने क्या करेंगे, टेस्ट लेंगे, टेस्ट सीरीज चलाएंगे तो खूब सारे प्रश्न डालेंगे। चलिए इसके बाद जो बीए का अपने बुक्स वाला पोर्शन आता है, ये जो कवि है ये दे रखे हैं, ये अपने को पढ़ने हैं। तो अपने क्या करना है, इनके लिए एक बुक्स मैं आपको बता रहा हूँ, बुक्स का नाम है परिष्कार की बुक है। देखिए मैं बुक्स है वो अलग अलग बता रहा हूँ आपको, हर टॉपिक के लिए अलग अलग बुक बता रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि सभी बुक्स मैंने रीड कर रखी है, और उन बुक्स में से मैंने जो टॉपिक मुझे अच्छा लगा है वही टॉपिक मैं आपको यहाँ सजेशन कर रहा हूँ कि ये टॉपिक इस किताब से आप पढ़िए। परिष्कार की किताब है, इसमें से आपको ये जो बीए वाला पुस्तक वाला टॉपिक है ये अपने को पढ़ना है। अब ये एक काम करना आप कि परिष्कार की बुक्स काफ़ी बड़ी आती है, तो बड़ी बुक्स की बजाय अगर इतना टॉपिक की एक छोटी सी बुक्स आती है अलग, उसमें क्या है कि उसमें लिखा होगा कि ये पार्ट 2 सेकंड पार्ट 2 सेकंड ग्रेड की अगर परिष्कार की बुक इतने से ही टॉपिक से रिलेटेड कोई बुक है तो वो आप ले आना। पूरी बुक्स खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ग्रामर है वो इस किताब से नहीं पढ़नी है अपने को। चलिए इसके बाद देखते हैं आगे क्या रहेगा। ये हो गया। चलिए ये कहानियां भी अपने को उस किताब से ही पढ़नी है, परिष्कार वाली किताब से ही ये कहानियां अपने को पढ़नी है। चलिए आगे पार्ट 3 आता है, पार्ट 3। ये टोटल अंक है 40, यानी कि 40 अंक है। तो 40 अंक में अपने क्या करना है, चलिए 40 अंक है, तो 40 अंक का मतलब है कि 20 क्वेश्चन आएंगे अपने, 20 प्रश्न इस टॉपिक से आएंगे। हिंदी की शिक्षण विधियाँ है, तो पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि हिंदी की शिक्षण विधियाँ है वो मैं यहाँ आपको समझाऊंगा, करवाऊंगा। और एक बुक्स में आपको हिंदी शिक्षण विधियों के लिए आपको बताऊंगा, वो बुक्स आपको खरीदनी है। बुक्स आती है फर्स्ट रैंक की बुक आती है, सेकंड ग्रेड की लानी है, सेकंड ग्रेड हिंदी। कौन सी? सेकंड ग्रेड हिंदी की बुक्स अपने को लानी है। ये नया एडिशन हो, ये आप ध्यान रखना कि पुरानी बुक्स नहीं लानी। नया बुक्स 2022 के नाम से कोई बुक्स हो, फर्स्ट रैंक की हिंदी सेकंड ग्रेड। और किस टॉपिक के लिए बता रहा हूँ? शिक्षण विधियों के लिए। किसके लिए?
शिक्षण विधियों के लिए। ये बुक्स आपको लानी है, ना कि दूसरे टॉपिक के लिए। सिर्फ अपने को क्या चाहिए, हिंदी की शिक्षण विधियां हैं वो चाहिए। तो ये मैंने आपको आज बताया है कि अपने को ये सिलेबस है वो कैसे पढ़ना है, कौन सी किताबें लानी है, कौन से टॉपिक को किस किताब से पढ़ना है, कितने नंबर का आएगा, और इसमें से अपने को तैयारी है वो किस लेवल की तैयारी करनी है। तो लेवल मैंने आपको बता दिया है कि 150 क्वेश्चन में आप 135 क्वेश्चन अगर राइट करते हैं तो आप सेफ जगह बैठे हैं, आपको सेकंड ग्रेड की सीट मिल जाएगी, आपको सरकारी विद्यालय की एक कुर्सी मिल जाएगी। तो अपने को ये तैयारी शुरू कर देनी है, और मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। बहुत आपको सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ नई चीज़ें आपको मिलेगी। अपने ग्रामर है वो चुटकियों में कर देंगे, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ मेरे साथ बने रहिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो करते ही। ये रास्ता है, इस पे चलना आपको है, बाकी जो कठिनाइयाँ आएगी उससे पार लगाने का काम मेरा है। तो जल्द ही हमारा ऐप आ रहा है, और उस ऐप को आपको डाउनलोड करना है, और उस ऐप में मैं आपको क्लासें यहाँ दूंगा। तो ऐप का अपने संतवीर जी है, सर है हिस्ट्री के, गवर्नमेंट लेक्चरर है, तो उनका एक ऐप आ रहा है, उस ऐप में मैं आपको मिलूँगा। धन्यवाद।